Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss the MCQs that were asked in ISIC examination 2024. So guys, without wasting time, let's get started. So today's question number first is the number of bones present in the skull of a human being. यानी एक ह्यूमन बीइंग के स्कल में कितनी बोन्स होते हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. 15, 20, 22, 25. So clearly its right answer is option number C, that is 22. Now question number second. Question number second is which of the following muscles help in chewing the food. यानी कौन सी मसल्स हमें फूड को चबाने में हेल्प करती हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. ऑर्बिकुलरिस ओरिस, बकिनेटर मसल्स, मेसेटर मसल्स, पैलेटिज्मा मसल्स. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेसेटर मसल्स. नाउ let's move to question number third. Question number third is the cranial nerve which helps in smelling the food is. कौन सी cranial nerve फूड को स्मेल करने में हेल्प करती है. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. फर्स्ट cranial nerve, सेकंड cranial nerve, थर्ड cranial nerve, फोर्थ cranial nerve. So its right answer is option number A, that is first cranial nerve, that is olfactory nerve. तो उसको हम क्या बोलते हैं, olfactory nerve. और यही nerve हमें हेल्प करती हैं फूड को स्मेल करने में. Now let's move to question number 4. Question number 4 is the cranial nerve which supplies the heart is. यानी कौन सी cranial nerve ऐसी है जो हार्ट को सप्लाई होती है. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वैगस नर्व. सो क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द वैगस नर्व. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट इन. यानी जो इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. ऑप्शंस आर सर्विकल वर्टेब्रे, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्डियक मसल्स. बेसिकली अगर हम इंटरकैलेटेड डिस्कस की बात करेंगे तो दीज आर बेसिकली द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन कार्डियक मसल सेल्स दैट हेल्प in synchronization of the contraction by allowing the rapid transmission of electrical impulses between the cardiac muscle cells. So these intercalated discs, they are present in the cardiac muscles. Now let's move to question number 6. Question number 6 is the heartbeat is initiated at which of the following parts. Heartbeat कहाँ पे इनिशिएट होती हैं दिए गए पार्ट्स में से. तो ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या हैं. बंडल ऑफ हिस, पुरकंजी फाइबर्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड. सो क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is the total volume of the blood pumped by the heart per minute is known as. यानी जो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का जो कि हार्ट 1 मिनट में पंप करता है उसको हम क्या बोलते हैं. तो ऑप्शंस क्या क्या हैं. कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक अरेस्ट. Its correct answer is option number C, that is cardiac output. Now let's move to question number 8. Question number 8 is the condition in which there is poor blood supply to heart due to the lack of oxygen is known as. यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट को
पुअर ब्लड सप्लाई होती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियोजेनिक शॉक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, स्ट्रोक। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is myocardial infarction. Now let's move to question number 9. Question number 9 is difficulty in breathing is termed as, यानी जब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज हाइपोक्सिया, डिसेप्निया, हाइपरकैप्निया, डिस्यूरिया। So clearly its right answer is option number B, that is dyspnea. Now let's move to question number 10. Question number 10 is which of the following imaging techniques gives maximum radiation exposure to the patient? यानी दिए गए इमेजिंग टेक्निक्स में से सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट को किस इमेजिंग टेक्निक से मिलता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में पेशेंट को बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following dietary components are converted into amino acids after digestion? यानी कौन से ऐसे डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्या बनता है? एमाइनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स। तो देखिए जब डाइजेशन होती है तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू amino acids. So its right answer is option number B, that is the proteins. Now let's move to question number 12. Question number 12 is what is the chemical name of vitamin C? Vitamin C का जो chemical name है वो क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो विटामिन सी होता है उसका जो केमिकल नाम होता है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसैकेराइड कंपोनेंट? यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो कि एक डाइसैकेराइड होता है, यानी जिसमें दो शुगर्स मिलते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैक्टोज। Now let's move to question number 14. Question number 14 is which of the following disaccharide is made up of glucose and fructose? यानी कौन सा डाइसैकेराइड ऐसा है जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सक्रोज। तो अगर हम सक्रोज को ब्रेक करते हैं तो वहां पे हमें ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज निकलता है। Now let's move to question number 15. Question number 15 is rickets and osteoporosis are caused due to the deficiency of which vitamin? यानी जो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस हैं वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अगर हम विटामिन ए की बात करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है या ज़ीरोफ्थैलेमिया। सेकंड इज विटामिन बी, तो इससे बेरी होती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होती हैं और विटामिन डी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग। बेनेडिक्ट्स टेस्ट हम किस चीज की डिटेक्शन के लिए करते हैं? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? बेनेडिक्ट्स टेस्ट से। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज
वेंडनबर्ग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। जो वेंडनबर्ग रिएक्शन होती है वो किस डिजीज के साथ एसोसिएट है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। सिफिलीज, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, टाइफाइड। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन्डिस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is which of the following hormone decreases the blood glucose levels? कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंसुलिन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is diabetes insipidus is caused due to the deficiency of which hormone? यानी जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। तो इसका जो राइट आंसर होता है दैट इज द ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको हम एक और नाम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। Now let's move to question number 20. Question number 20 is the bulbs used in the safe lighting of dark room should not exceed. यानी जो हम डार्क रूम में सेफ लाइटिंग बल्ब्स यूज करते हैं उनका जो वाटेज, उनका जो पावर होना चाहिए वो किस वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 वाट। यानी जो सेफ लाइट बल्ब होता है डार्क रूम में उसको 15 वाट से ज़्यादा वाटेज नहीं होना चाहिए। Now let's move to question number 21. The question number 21 is the developing time of an X-ray film depend upon the, जो developing time होता है एक X-ray film का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। टेम्परेचर ऑफ द फिक्सिंग सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द डेवलपिंग सोल्यूशन, रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ द डेवलपिंग सोल्यूशन। यानी जो टेम्परेचर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपिंग टाइम के लिए। ठीक है, हाँ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्सिंग एजेंट इन रेडियोग्राफी? रेडियोग्राफी में कौन सा फिक्सिंग एजेंट होता है इन एजेंट्स में? तो ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, पोटाश अलम। So its right answer is option number C, that is the sodium thiosulfate. Now let's move to question number 23. Question number 23 is, this is very important question I think. Fresh chemicals for processing of the films must be made every. जो प्रोसेसिंग के लिए हम फ्रेश केमिकल्स बनाते हैं तो वो हमें कब बनाने चाहिए? यानी अगर हमने आज बनाया तो इसके बाद कब बनाना चाहिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 6 months, 3 months, 1 month, 15 days. So its right answer is option number C, that is 1 month. 1 month के बाद हमें नए केमिकल्स बनाने चाहिए। Now let's move to question number 24. Question number 24 is, after fixing the X-ray film, it should be kept in the water tank for at least how much time? यानी एक्सरे फिल्म को फिक्स करने के बाद हमें वाटर टैंक में इसको एट लीस्ट कितने टाइम के लिए रखना चाहिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 30 सेकेंड्स, 30 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 मिनट्स। कुछ बुक्स इसको 20 मिनट्स भी लिखती हैं, तो यहाँ पे 20 मिनट्स का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमें कंसिडर क्या करना है, 30 मिनट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज,
वायर शुड एक्सरे फिल्म्स बी प्रोसेसड, एक्सरे फिल्म्स को कहाँ पे प्रोसेस करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इन द सनलाइट, इन अ डार्क रूम, इन ब्राइट लाइटिंग, एनीवेयर। तो आपको पता ही है कि एक्सरे फिल्म्स की हम प्रोसेसिंग कहाँ पे करते हैं? डार्क रूम में। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन द डार्क रूम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26 is most of the errors in X-ray diagnosis arise because of। X-ray diagnosis में जो errors ज़्यादातर आते हैं वो किस वजह से आती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। Wrong interpretation by the radiologist, faulty processing time, lack of patient's cooperation, faulty radiographic technique। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक। जब हम प्रोसेसिंग टेक्निक अच्छे से नहीं अपनाएंगे, उसमें फॉल्ट्स रखेंगे, तो तब जाके हमारी एक्सरे डायग्नोसिस में एरर्स आएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज एन एक्सरे फिल्म इज मेड अप ऑफ, यानी जो एक्सरे फिल्म होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? तो ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद एन इमल्शन, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कोटेड विद इमल्शन ऑन वन साइड ओनली, तो ये नहीं आएगा इसको। ओपैक प्लास्टिक शीट तो एक्सरे फिल्म होती ही नहीं, मीन इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपैक, यहाँ पे ओपैक। तो अब क्योंकि एक्सरे फिल्म ट्रांसपेरेंट होती है और वो जो उसका जो प्लास्टिक शीट होता है ना, यानी वो जो बेस होती है उसकी, दैट हैज इमल्शन ऑन बोथ साइड्स। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कोटेड ऑन बोथ साइड्स विथ एन इमल्शन। Now let's move to question number 28. Question number 28 is what happens if an X-ray film gets exposed to X-rays accidentally? अगर एक X-ray film accidentally एक्सपोज हो जाएगी बाय द एक्सरेज तो क्या होगा? तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि जब एक्सीडेंटली एक्सरेज पड़ेगी एक फिल्म पे तो इवेंचुअली फिल्म फॉग विल बी फॉर्मड। तो अगर हम ऑप्शंस में इसे देखेंगे तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is which of the following lights cannot be used in the dark room? Dark room में हम कौन सी लाइट यूज नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेड की बात करेंगे, रेड को हम यूज़ करते हैं, येलो को भी हम यूज़ करते हैं, ऑरेंज को भी हम यूज़ करते हैं। अब बचा ग्रीन, ग्रीन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लू और ग्रीन ऐसे कलर्स हैं विच आर सेंसिटिव टू द एक्सरे फिल्म। तो ये याद रखना, ब्लू और ग्रीन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 30th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. The best diagnostic procedure to view abnormalities in the tissues containing water is, यानी सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन रहेगा अगर हमें टिश्यू कंटेनिंग वाटर में जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनको व्यू करना होगा, उनको देखना होगा। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी, ओपीजी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज एमआरआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो एमआरआई है। तो गाइज these were the questions that were asked in ISIC examination 2024. तो I hope you liked the session. Thank you.